सूर्य प्रातःकालीन सूर्य उदय हो रहा है और हम विदिशा के श्री तारा हेरिटेज रिसोर्ट में ओशो प्रेम महोत्सव जो दिनांक 8 जनवरी से लग रहा है और 11 जनवरी यानी कल इसका समापन होगा। यहाँ पर ओशो की वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित ध्यान की विधियाँ का अभ्यास करने को मिल रहा है और प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के ध्यान अभ्यास यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस ध्यान में स्वामी आनंद एकांत जी की विधियाँ जो ओशो ने बताई उसको सीखने का मौका मिल रहा है। अब हम नाश्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। ये प्रातःकालीन तपस्या का माहौल है। ये तप ज्ञान का एक हिस्सा है, तप कर रहे हैं। स्वामी जी ने बड़ा ही अच्छा योगा सुबह हमें प्रातःकाल सिखाया, इनके लिए इनको हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और अब हम नाश्ता के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नमस्कार, सुप्रभातम। सुप्रभातम। आपका परिचय? मैं सत्य प्रकाश शर्मा, संन्यास का नाम है ध्यान यात्री, और यहाँ पर विदिशा में ओशो शिविर में आए। तो यहाँ पर आप ओशो शिविर में कब आए? हम 8 तारीख को प्रातः आ गए 8:30 बजे। कौन सी ट्रेन से आए, कहाँ से आए? 12 जिले से, प्रॉपर 12 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हम बैठे हैं जोधपुर भोपाल ट्रेन में, और विदेश आकर उतर गए। तो अभी यहाँ पर आकर आपने अब तक क्या क्या अभ्यास की? अभ्यास तो जितने भी हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अभ्यास पूर्व से परिचित है, पूर्व से करते आ रहे हैं, परंतु यहाँ जब समूह में, संगठन में जब अभ्यास करते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। और अभ्यास तो नियमित रूप से निवास पर भी करते आ रहे हैं हम लोग। तो आप ओशो की ध्यान विधियों से कब से परिचित हुए? स्वामी जी ने 25 साल से ओशो के ध्यान विधियों से परिचित है, परंतु अनेक संगठनों में काम करने के बाद भी ये पाया कि ओशो की ध्यान विधियाँ सर्वश्रेष्ठ है। अभी क्या आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि कुछ दिव्य अनुभव हुआ कि इनकी तकनीकों से, विधियों से? आत्म अनुभूति हुई, दिव्य अनुभव अभी नहीं हुआ। आत्म अनुभूति अवश्य हुई है और वही आगे जाकर दिव्य अनुभव भी कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप मतलब किन इच्छाओं को लेकर यहाँ आए? केवल संसार में जो ये मोह माया जाल, अपना पराया, अच्छा बुरा, इन सबको छोड़कर एक अंदर के आत्मा की और आनंदमय जीवन जीने के जिज्ञासा से मैं आया हूँ, लालसा कुछ नहीं है। तो अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? स्वामी जी पिछले 2-5 वर्षों से ऐसा अनुभव कि संसार तो नाशवान है और शरीर उसी के एक छोटा सा अंश मात्र है। आत्मा अजर अमर है और आत्मा को ही हम परमार्थ मान के, या आत्मा को ही परमात्मा मानकर यदि हम इस संसार में शेष जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से अन्य का भी परमार्थ करेंगे और अपना भी उद्धार करेंगे। तो आप
लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ओशो के बारे में कि जैसे उनसे कि ओशो से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? ओशो से मैं तो कहता हूँ प्राणी जगत को सबको ही जुड़ना चाहिए। प्राणी जगत, मनुष्य नहीं, प्राणी जगत भी अगर ओशो के भावों से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग की अनुभूति हर जीव प्राणी को होने लगेगी। धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें समय दिया और आपने इस संसार के प्रथम और अंतिम गुरु ओशो के बारे में आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हम हमारे यूट्यूब चैनल के मार्फत ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी ओशो की ध्यान विधि से जुड़े ताकि आप स्वयं को समझ सके और स्वयं को समझेंगे तभी संसार को समझ पाएंगे। धन्यवाद। आपका भी साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम स्वामी जी।